क्या होती उतरन। मैं मानता हूं मुझे बुरा लगा, और नीचे माई पापा तपस्या उन सबको भी बुरा लगा। अच्छा चलो माफी मांग लो सबसे, सब ठीक हो जाएगा। वीर, क्या हुआ जीजी, इतना परेशान क्यों है? जीजी आपने जो कुछ भी किया सही किया। दामिनी को उसकी जगह दिखाना बहुत जरूरी था। भाई लगता तो ऐसा ही है कि जो किया वो सही किया, पर फिर भी पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी सी है। हेलो, हाँ मौसी जी कहिए। अच्छा हाँ, हमारे
कीजिए, बस थोड़ी देर की बात है। बस हिम्मत रखिए, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर की बात और है, फिर सब ठीक हो जाएगा। सही कहा आपने, हिम्मत से काम लो। अभी थोड़ा वक्त बाकी है। आप इनके पति हैं? जी नहीं, दोस्त हैं। बच्चे के पिता अभी आते होंगे। आप हमें बताइए, हम नानी है। डिलीवरी अब कुछ ही देर में होने वाली है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी, आप मेरे साथ चलिए। बस बस थोड़ी देर की बात और है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। हम चाहिए, हमारा परिवार यहाँ आता होगा। स्ट्रेस मत लो, चिंता मत करो, कोई तमाशा नहीं होगा। मैं नहीं आऊंगा उनके सामने। डिलीवरी अच्छे से होनी चाहिए बस। मैं जल्दी आप दोनों को लेने आऊंगा। रामी रखी, वक्त और जगह क्या है जरा ये तो सोचिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की, टप्पू को लेकर यहाँ आए। पर हमें लगता है कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि परिवार के लोगों के सामने कोई नया तमाशा हो। मैंने कहा मैं जा रहा हूं। बधाई हो। बेटी हुई। मासी जी, दिव्या तो नानी बन गई। माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ है। आप लोग कुछ देर बाद उससे मिल सकते हैं। सुनिए, यस। हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा ना हो जिसे मिठाई ना मिले। गुणवंती जी, बधाई हो आपको। आपको भी। गुणवंती जी, बधाई हो। आपको भी। यही मान लीजिए गुणवंती जी, आपके घर बेटी नहीं थी ना, तो वंश बेटी का रूप लेकर आया है आपके पास। आप ठीक कहती हैं, भगवान की शायद यही मर्जी है।
वीर बधाई हो। आपको बेटी चाहिए थी ना, तो देख लीजिए हमारी टप्पू आपके लिए एक प्यारी सी गुड़िया लाई है। एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया। क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगे? नहीं, कुछ नहीं। वीर, मैं जा रही हूँ आपसे दूर, बहुत दूर। कितना प्यार दिया है आपने मुझे, कैसे भूल पाऊंगी। और अब जो नफरत आपकी आंखों में देखी, उसे मैं नहीं सह कर पाऊंगी भी। नहीं सह पाऊंगी आपकी खामोशी, नहीं सह पाऊंगी आपकी आंखों में अविश्वास। यही ठीक है कि मैं चली जाऊं। पता नहीं मैं कब लौटूं, पता नहीं मैं कभी लौट पाऊंगी कि नहीं। लेकिन वीर, किसी ना किसी दिन आपको मेरा सच पता चलेगा, आपकी इच्छा का सच, तपस्या का सच। मैं भी लिखकर बता सकती थी, लेकिन अब आपका विश्वास ही नहीं है, तो मैं क्या कहूँ और क्यों कहूँ। जाते जाते मैं किसी का बुरा करके नहीं जाना चाहती। मेरे चुप रहने से अगर तपस्या के बच्चे को आप जैसा पिता मिल रहा है, तो ये उस बच्चे की खुशकिस्मती है। पता नहीं आपका प्यार, आपका विश्वास मैं वापस पा सकती हूँ कि नहीं। बस भगवान से यही मांगूंगी कि आप खुश रहे। अगर तपस्या के बच्चे को अपना मानकर आपको खुशी मिलती है, अगर उसके साथ की जिंदगी आपको सुकून देती है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है वीर। और जहां तक मेरा सवाल है, कभी ना कभी जिंदगी में आप समझ पाएंगे कि मैंने आपसे सच छिपाया है कुछ दिनों के लिए, लेकिन कभी आपसे झूठ नहीं कहा था वीर। कंकन को लेकर भी आपने जो कुछ भी कहा, उससे मैं टूट गई। आपके परिवार की विरासत थी वो। मैंने तो बस यही कोशिश की कि वो, जाने दीजिए। अब आप मेरी बातों में विश्वास नहीं करेंगे। बस जाते जाते इतना कह दो कि मैं झूठी नहीं हूं वीर। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। मुझ पर आप विश्वास करें या ना करें, आपकी